अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो जन सूचना अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बड़े-बड़े जानवर रहते हैं जैसे हाथी, विश्वविद्यालय ने लिख चीता, कर दिया सियार, है कि शेर, सुचारू भालू, रूप से लोमड़ी तमाम प्रकार के वो जानवर, लागू है जन सूचना सांप, अधिकार चिड़िया कानून, सब जानवर लेकिन रहते ऐसा हैं। नहीं है। सारे मेरे सारे जानवर 20 रहते हैं। जन सूचना अधिकार उस कानून जंगल के में तहत ढूँढ के आग मांगी लग गई जाता है। सूचनाएं अब तक नहीं दी गई हैं। जब और जंगल यहाँ में जब के आग जो लगे जन सूचना तो अधिकारी होते सारे हैं वो जानवर कुलसचिव भागने होते लगे। हैं। अगर वहाँ से जंगल में जब सूचना आग नहीं लग मिलती गया, है तो फुर्ती प्रथम चलने लगा अपील पुलिस अधिकारी गाड़ी के तो यहाँ अपील सारे की जानवर जाती है। भागने लगे। वो कुलपति जी सारे स्वयं हैं, जानवर भाग-भाग इसलिए के उन जाके सूचनाओं ऊपर को से भी चढ़ दिया गए नहीं जा जंगल रहा से है। आपको दूर से तो देख रहे उन हैं नजारा। सूचनाओं को भी मैंने उन सूचनाओं की मांग दूर की से है नजारा देख रहे हैं और जंगल का कुलाधिपति जी धूल-मिट्टी के भर स्तर लकड़ियाँ पर रहती, सूखी जांच डाली समिति होगी, गठित खूब करने की मैंने जलना मांग होगा। की है। चूँकि और कोई भी हम जांच जैसे लोग बैठ ज़्यादातर जो जाएँ। काम होता है वो अपने आवाज़ से करते हैं। ये आंदोलन जो चल रहा है आवास को झारखंड कैंप कांग्रेस समिति कार्यालय के भी कहते हैं, अंतर्गत लेकिन कैंप छात्र चुनाव कार्यालय और छात्रों से जुड़े तमाम समस्याओं के कार्यालय समाधान की को अवधि लेकर के बाद के लिए होता है। फीस वो वृद्धि जो इसलिए है नहीं, अधिनियम में व्यवस्था है इनको धारा 12 के 12 दिशा में निर्देश कि देगा, नहीं तुम नहीं जा कुलपति सकते, को तुम हटाया नहीं जा जा सकता सकते, है। तुम नहीं जा सकते। तो विश्वविद्यालय हमारा, उसके लिए कुलपति जी को ही भेज दिया फैसला गया कि आप हमारा, जांच करा करके फीस हमारा, और कार्रवाई करिए। कापी तो पत्तर जिसके किताब खिलाफ हमारा, ये ढूंढ आरोप है लेंगे, वही व्यक्ति बिल्डिंग जांच कैसे हमारा, करेगा या इनके करवाएगा। कमरे में चलने वाली तो एसी इसके हमारी, विरोध में ये जिस कुर्सी हमने में बैठे सत्याग्रह कुर्सी आरंभ हमारी, किया जिस कलम से लिखते कलम और हमारा, जिनका फिर की दरवाजा छुट्टी अपने में आने घर जाने के लिए पर होता होगा। 9 बजे रात को भारत के मुझको सर्वोच्च सत्ता पीठ वो देश के पत्र राष्ट्रपति दिया गया है। जिसके प्रथम नागरिक ऐसी कहते कौन सी हैं, परिस्थिति है उनका कि भी किसी राजभवन अध्यापक और के घर राष्ट्रपति पर भवन ऐसे दशहरे नहीं की होता है जो छुट्टी माननीय में कुलपति जी ने करा रखा वो है। पत्र भिजवा दिया। जब एक प्रोफेसर शिक्षा प्रणाली या फिर कहें कॉलेज या विश्वविद्यालय सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए, तब उसे किस तरीके से, एक तरीके से कहें प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सपोर्ट ना किया जाए या उनकी बातों को ठुकराया जाना, ये सारी चीज़ों को मामले को लेकर पिछले 1 वर्षों से लगातार अलग अलग तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सर जी कमलेश जी सर हैं, जिनसे हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लगातार ये विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, कुलपति के खिलाफ अलग अलग तरीके से किन मुद्दों को लेकर विरोध में रहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझने करेंगे, कोशिश करेंगे। आज 12 अक्टूबर, जब सर आंसर की एक तरफ बैठे हुए हैं, लगातार अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहते। पहले सर आप बताइए किस चीज़ को लेकर आप लगातार विरोध में रहते हैं। सवाल विरोध का नहीं है, सवाल विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और शासनादेश से संचालन का है। कोई भी विश्वविद्यालय अगर इनसे संचालित होता है तो ठीक संचालित होता हुआ माना जाता है। जब से प्रोफेसर राजेश सिंह जी आए हैं, तब से विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हो रहा है वह गैर कानूनी ढंग से हो रहा है, कुलपति जी की अपनी मनमर्जी से हो रहा है। और विश्वविद्यालय में निर्णय लेने के लिए कुछ सक्षम संवैधानिक निकाय हैं, वो पाठ्यक्रम समिति है, संकाय परिषद है, विद्या परिषद है, कार्य परिषद है। कुलपति जी ने इन सब की शक्तियों को एक तरह से शून्य कर दिया है और सबकी ओर से खुद निर्णय लेते हैं, थोपते हैं। और हद ये है कि कार्यवृत्त में भी उसको जबरन दर्ज करवा देते हैं। सैकड़ों लोगों के बीच में जो निर्णय होता है, जो बात होती है, उसके उलट भी कार्यवृत्त में लिखवा दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। 8 महीने हो गए पहले सेमेस्टर की परीक्षा के, लगभग 2 महीने पहले रिजल्ट निकला है और उन बच्चों की परीक्षा, उन बच्चों का अंक पत्र अब तक नहीं मिला है। ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो चौथे सेमेस्टर के हैं, जिनकी परीक्षा हो चुकी है और बीएड में काउंसलिंग होनी है, उन बच्चों के पास अंक पत्र नहीं है, रिजल्ट घोषित नहीं। एक विद्यार्थी पढ़ाई के बाद सोचता है कि बीएड कर लेंगे तो कहीं हमको नौकरी मिल जाएगी, उसका पैसा खर्च है हुआ है,
समय खर्च हुआ है, तैयारी करके वो पास हुआ है और अंक पत्र के अभाव में उसका प्रवेश न हो पाए, तो इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है। अभी आप जब इस प्रांगण में आए होंगे तो आप इधर वाले गेट से आए होंगे जो बहुत व्यस्त रास्ता है। कुलपति जी जब से आए हैं तो ये इधर वाला गेट उन्होंने बंद करवा रखा है। उस गेट से वो खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं। और यह उनके गैर लोकतांत्रिक कार्यशैली का एक उदाहरण है। कुलपति जी अपना ज़्यादातर जो काम होता है वो अपने आवास से करते हैं। आवास को कैंप कार्यालय भी कहते हैं, लेकिन कैंप कार्यालय की अवधि के बाद के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि हमको जिस समय अपने कार्यालय में होना चाहिए उस समय हम घर पर रहें, कैंप कार्यालय से काम करें। अगर ऐसा ही है तो प्रशासनिक भवन में कुलपति जी का जो कार्यालय है उसको बंद कर देना चाहिए। उससे विश्वविद्यालय का धन बचेगा। विश्वविद्यालय लोकतंत्र की पाठशाला है। आप देख रहे हैं बच्चे छात्र संघ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन एक शिक्षक गुरु में होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। लगातार कभी विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्र तो कभी खुद विश्वविद्यालय के छात्र तमाम कभी परीक्षा के सिस्टम को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, कभी छात्र संघ बहाली को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। आपने बताया भी वो देखने को मिल रहा है। हाँ, दरअसल ये छात्र संघ तो लोकतंत्र की पाठशाला है ना, तो उनकी लोकतांत्रिक मांग है बच्चों की। ऐसे ही शिक्षक संघ का चुनाव भी नहीं हो रहा है। विगत कई वर्षों से शिक्षक संघ का चुनाव भी नहीं हो रहा है। छात्र संघ और शिक्षक संघ होने से विश्वविद्यालय का माहौल लोकतांत्रिक होता है, और चूंकि वो नहीं है इसलिए गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां हावी हैं। जैसे लोकतंत्र की मजबूती असहमत के सम्मान पर निर्भर करती है कि जो हमसे असहमत है हम उसका भी सम्मान करें, उसकी बात भी सुने। और यहाँ स्थिति ये है कि जो कोई चाहे किसी संवैधानिक निकाय में बात कर रहा हो, किसी बैठक में बात कर रहा हो, अगर कुलपति जी से असहमत हो जाता है, किन्हीं बिंदु पर विरोध प्रकट कर देता है, तो कुलपति जी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको नोटिस देते हैं। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ कि उन्होंने एक बार मुझे सस्पेंड किया, गलत तरीके से किया। मुझको कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने 13(6) अधिनियम की धारा है 13(6) विशेष परिस्थितियों में उसको लागू किया जाता है, और जब उसको लागू किया जाएगा, उस धारा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर तुरंत कार्य परिषद में उसको रखना होता है। पिछली बार उन्होंने निलंबित किया तो उसके बाद मुझको आज तक उस बिंदु को कार्य परिषद में रखा ही नहीं है। और फिर दोबारा एक ही प्रकरण में जब एक जांच प्रक्रिया चल रही हो तो किसी व्यक्ति को दोबारा निलंबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस कानून का भी, उस निर्णय का भी, कोर्ट के निर्णय का भी उन्होंने उल्लंघन किया, और इस बार भी 13(6) का इस्तेमाल उन्होंने किया। और दशहरे की छुट्टी में घर पर 9 बजे रात को मुझको वो पत्र दिया गया है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि किसी अध्यापक के घर पर दशहरे की छुट्टी में वो पत्र भिजवा दिया जाए? तो यह कुल मिलाकर के प्रताड़ित करने का ये तरीका है, आतंकित करने का तरीका है, और उसी का असर ये है कि लोग जो गलत बातें हो रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठा पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। और एक साथ जैसे मान लीजिए कि बगैर पढ़ाई के परीक्षा करा देना, तो उससे तो विद्यार्थी की नींव कमज़ोर होती है, एक अध्यापक समझ सकता है। तो बगैर पढ़ाई के परीक्षा हो गई, आधी अधूरी पढ़ाई के परीक्षा हो गई। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि विश्वविद्यालय का मतलब जब परीक्षा की बात होती है तो केवल विश्वविद्यालय से नहीं है, यहाँ इससे संबंधित जो डिग्री कॉलेज हैं उससे भी इसका संबंध होता है, स्ववित्त पोषित डिग्री कॉलेजों से संबंध होता है। अभी जैसे इस समय देखिए कि घोषणा है कि 15 तारीख से परीक्षा होनी है। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि कुछ विषयों में अभी भी मैंने प्रवेश होने की सूचना है, तो अभी प्रवेश की सूचना है और 15 तारीख से परीक्षा की सूचना है। तो
ये कौन सी व्यवस्था बन रही है कि 2 दिन में आप प्रवेश लेंगे और 2 दिन में परीक्षा करा लेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि हमको पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि पढ़ाई सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए। विश्वविद्यालय का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि केवल प्रवेश हो, परीक्षा हो, परीक्षा फल निकले। पढ़ाई सबसे अधिक जरूरी है और यही हाल रिसर्च का भी है कि पिछले 2 साल से एक तरह से मैंने शोध की गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं और कुलपति जी ने एक गलत तरीके से फैसला कर दिया है। कुलपति जी जो संवैधानिक निकाय है, मैंने जिनको निर्णय लेना है, उनकी कोई बात नहीं मानते और एक समिति बना करके उसी को सबसे अधिक पावरफुल घोषित कर देते हैं, उसके आधार पर निर्णय ले लेते हैं। चाहे वो परीक्षा समिति हो, चाहे वो रिसर्च सेल हो, इनमें से किसी को विद्या परिषद के निर्णयों से ही संचालित होना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुलपति जी विद्या परिषद से ज़्यादा पावरफुल परीक्षा समिति को मानते हैं, रिसर्च सेल को मानते हैं, उनमें निर्णय करा करके उनको लागू कर देते हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो न तो विद्यार्थी के पक्ष में है, न शिक्षक के पक्ष में है, न कर्मचारी के पक्ष में है और दिक्कत यह है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसके विरुद्ध कोई न कोई कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ अनशन पे आज बैठे हैं तो मैं उपवास पर हूँ। मैंने सत्याग्रह किया है, पिछले साल भर से सत्याग्रह किया है और कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कुलपति जी ऐसा कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमने शिकायत की, कुलाधिपति जी से शिकायत की। जब आप किसी की शिकायत करते हैं तो उसके खिलाफ जांच होती है, जांच समिति गठित की जाती है, वो जांच समिति जांच करती है। इसमें क्या हुआ कि कुलाधिपति सचिवालय से कुलपति जी को ही पत्र भेज दिया गया कि इस प्रकरण की जांच कराए। मैंने शिकायत है कुलपति जी के विरोध में, कुलपति जी के विरुद्ध अधिनियम, परिनियम, शासनादेश, अध्यादेश का जो वो उल्लंघन कर रहे हैं, जो वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं कर रहे हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन सारे कारणों से अगर ये कारण सही प्रमाणित होते हैं तो अधिनियम में व्यवस्था है धारा 12 के 12 में कि कुलपति को हटाया जा सकता है। तो उसके लिए कुलपति जी को ही भेज दिया गया कि आप जांच करा करके और कार्रवाई करिए। तो जिसके खिलाफ आरोप है वही व्यक्ति जांच कैसे करेगा या करवाएगा। तो इसके विरोध में हमने सत्याग्रह आरंभ किया और फिर उस बात को ऐसे ही जितनी बार मैंने शिकायत की उतनी बार वो जांच कुलपति जी को ही कराने के लिए भेज दिया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुलपति जी ने अपने ही 3 मित्रों को की एक जांच समिति गठित कर दी और वो जांच समिति उन्होंने पहले ही गठित की है। कुलाधिपति सचिवालय से जो पहला पत्र आया है कि इनके खिलाफ, मैंने प्रोफेसर राजेश सिंह जी के खिलाफ जांच करा करके और कार्रवाई करिए और हमको अधिकृत कराइए और प्रत्यावेदक को भी अवगत कराइए। तो उस पत्र के बाद न जांच समिति गठित हो सकती है, जबकि कुलपति जी ने उसके पहले ही दिखा दिया है कि जांच समिति गठित हो गई। मतलब यह सरासर धोखाधड़ी का मामला है और चूंकि कुलपति जी अपने को लगातार माननीय लोगों के साथ दिखाते रहते हैं, अपनी फोटो दिखाते रहते हैं, प्रकाशित कराते रहते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये बहुत पावरफुल है, इनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए लोगों में आतंक और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरी जो मांग है कि कुलपति जी ने एक गलत फर्जी आरोप पत्र तैयार करवाया जिसमें मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, उन्हीं आरोपों के तहत मुझे निलंबित किया गया। मैंने कुलाधिपति जी से मांग की है कि मेरे विरुद्ध जो शिकायतें की गई थी उनके साक्ष्य मुझे उपलब्ध कराए जाए। जैसे मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने अपनी कक्षाएं नहीं पढ़ाई हैं, तो मुझको बताया जाना चाहिए ना कि मैंने कौन सी कक्षा नहीं पढ़ाई है। मेरे ऊपर ये आरोप कुलपति जी ने लगवाया कि मैं बच्चों को अपने घर बुला करके घरेलू काम कराता हूँ, तो मुझको पता तो चलना चाहिए ना, बताया जाना चाहिए कि कोई किस बच्चे ने शिकायत की है, कौन सा बच्चा है जिसको मैंने घर पर बुला करके और घरेलू काम कराया है। तो वो
उसकी मांग मैंने की है। और फिर आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो जन सूचना अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। विश्वविद्यालय ने लिख कर दिया है कि सुचारू रूप से वो लागू है जन सूचना अधिकार कानून, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 20 जन सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं अब तक नहीं दी गई हैं। जब यहाँ के जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो कुलसचिव होते हैं, अगर वहाँ से सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ अपील की जाती है। वो कुलपति जी स्वयं है, इसलिए उन सूचनाओं को भी दिया नहीं जा रहा है। तो उन सूचनाओं को भी मैंने उन सूचनाओं की मांग की है और कुलाधिपति जी के स्तर पर जांच समिति गठित करने की मैंने मांग की है। चूँकि कोई भी जांच कुलपति जी के, मैंने प्रोफेसर राजेश सिंह जी के कुलपति रहते हुए वह ठीक हो नहीं सकती है, इसलिए मैंने इनको तब तक के लिए कार्यविरत रखने की मांग की है। और अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बगैर जांच के इनको हटा दिया जाए, मैंने ये कहा कि इनको तब तक के लिए कार्यविरत किया जाए और अगर जांच में मेरे आरोप सही प्रमाणित हों तो इनको कुलपति के पद से हटाया जाए, सारी विधिक कार्रवाई की जाए। इन सारे मांगों के साथ मैंने सत्याग्रह आरंभ किया, बातचीत नहीं सुनी गई। आज से मैं उपवास पर हूँ। अगर अब भी बातचीत नहीं, अब भी मेरी मांगें नहीं मानी गई तो अंततः मैं आमरण अनशन के लिए बाध्य होऊंगा। फिर यह उपवास आमरण अनशन में बदल जाएगा। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर कमलेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किन मांगों को लेकर ये कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के जो सिस्टम है उसको लेकर आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं और अभी इन्होंने आज से उपवास शुरू किया। कितनी मांगे मांगी जाएगी ये तो देखने लायक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामो कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय।